नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ योगिनी प्रियंका फ्रॉम ऑन्टेरियो कनाडा और आप देख रहे हैं हमारा शो गुड मॉर्निंग योगा। और आज मेरे साथ है मेरी को होस्ट पैम गहीर। पैम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर हैविंग मी। गुड मॉर्निंग योगा देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते। तो आज पैम हम क्या चाहती हैं, हम किसका सॉल्यूशन अपने दर्शकों को दें? कौन सी ऐसा इशू है जो आपको लग रहा है आपके आसपास के लोग फील कर रहे हैं, उससे झेल रहे हैं, और हम एज एन एंजल या फिर एज अ टूल जो हमारे पास योगा का है हम लोगों को सर्व और सपोर्ट कर सकें। तो कैसे कोई हम मिलके सोचते हैं कौन सा ऐसा इशू, क्योंकि मोस्टली हमारी जो इश्यूज हैं वो हम स्पॉन्टेनियस ही सोचते हैं। तो राइट देयर तो जितने भी लोग हैं वो हमें हमारे फेसबुक यूट्यूब चैनल जहाँ जहाँ देख रहे हैं कमेंट्स भी लिख सकते हैं कि अच्छा हमें ये इशू है, तो हम ज़रूर उस इशू से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन आपके पास लेकर आएंगे। तो पैम सोचें कुछ। Let me think. Shoulder pain, probably body stiffness. Yeah, anything. that's a good issue to take care of. कैसे? क्योंकि शोल्डर पेन कब होता है पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो 2 मिनट का टाइम, मेरी स्टॉप वॉच ऑन है, तो हम 2-3 मिनट का टाइम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एंड देन छोटे छोटे सोल्यूशन देंगे। जैसे पैम आपको ब्रीदिंग का टेस्ट आप कर चुकी हैं, वो एक्सपीरियंस आप ले चुकी हैं, तो आपको पता है कि ब्रीदिंग यानी प्राणा से कुछ भी प्रॉब्लम हमारी ठीक हो सकती है। तो हम इशू डिस्कस करते हैं कि शोल्डर पेन कैसे हो सकता है। या तो आपको कोई इंजरी हो या आपको कोई स्ट्रेस रहा हो लाइफ में, तो शोल्डर मसल जो है वो हमारी स्ट्रेस मसल्स हैं। जैसे कोर, कैफ, शोल्डर, ये स्ट्रेस मसल्स होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ये मसल्स क्लेंच हो जाती है। यू ब्रॉट अ वेरी गुड पॉइंट। मैंने भी नोटिस करा है, जैसे ब्रेथ अवेयरनेस के बाद आप अपनी बॉडी को नोटिस करना शुरू करते हो, वैसे मैंने नोटिस करा है कि जैसे जब भी आई एम स्ट्रेस आई ट्राई टू क्लेंच माई शोल्डर्स। तो उसके बाद यहाँ पे इतना स्ट्रेस, और जब हाथ भी लगाते टच भी करते तो ऐसे फील होता है कि मसल्स आर सोर। एब्सोल्युटली। जैसे हमारे क्लिनिक में कोई आता है, जब मैं 1-on-1 कंसल्टेशन करती हूँ, तो हमारे पास एक खास अंदाज होता है चेक करने का। somebody has somebody stressing और stressed out, तो कोई चीज़ हम फेंक देते हैं, अचानक से ऐसे करेगा। समटाइम्स आवाज़ से आप नॉर्मल रहते हो, लाइक यू आर स्टेबल। समथिंग कोई अचानक से, जैसे बच्चे भूख करते हैं या फिर आपको डराते हैं या कोई चीज़ गिर जाए और आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, सो दैट इज रिलेटेड टू योर एड्रीनल, जो कि ग्लैंड है फाइट एंड फ्लाइट की, या फिर वो आपको फ्रीज कर देती है, फाउंड कर देती है। तो ऐसे ही शोल्डर्स जब भी अंदर से इंटरनल हिडन स्ट्रेस हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, हिट हो गया, तो स्ट्रेस है। जैसे मेरी विप्लैश है लेफ्ट साइड में, मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी और मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो कई लोग मेरे क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनका विप्लैश हुआ और 2 साल 3 साल रिकवरी में लग गए आफ्टर डूइंग फिजियो। बट आई एम बीइंग ब्लेस्ड कि मेरा 1 महीने में वो ऑलमोस्ट हील हो गया। बट थोड़ा सा वो बताता है कि कुछ तो था। सो लेट्स बिगिन with the I want to solution. discuss Sure. something before, because you brought this point कि जब हम conscious, there are 2 types of stress, conscious and unconscious stress. Absolutely. Unconscious stress के बारे में थोड़ा सा I wanted to discuss, especially I like to bring this up being a mom, because I see this with my son, especially when he's watching TV. और जब वो गेम खेलते हैं तो he likes to keep his shoulders like this or make it automatic है ना, बहुत stiff रखता है। तो I keep on reminding him, बार-बार I'll remind him, watch your shoulders. I'm doing this consciously, but he's doing this unconsciously. So I wanted to talk about this concept of conscious stress and unconscious stress. Add to it while doing the kriyas, क्योंकि हम बात करते रहते हैं। जब तक आप लोग वर्कआउट करेंगे, योगिक वर्कआउट, तो तब तक मैं बीच बीच में बताती रहूंगी। पैम, इज दैट डील? Yes, sugar. तो हमारा टाइम करवाने में भी जाएगा एंड आई विल एक्सप्लेन इट नाइसली कि कॉन्शियस स्ट्रेस और अनकॉन्शियस स्ट्रेस और बॉडी हिडन स्ट्रेस को कैसे लेती है, और हम अपने एंसेस्टर्स के स्ट्रेस को भी कैरी करते आ रहे हैं। सो देयर इज डीप लेयर्स इनटू इट, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये आपने ऑलमोस्ट हर एपिसोड में देखा होगा कि हम
सेंटर बनाते हैं। सो बी एट द सेंटर ऑफ योर हिप बोन। अगर हम खड़े हैं तो सोल्स के सेंटर्स में रहते हैं, और जब हम बैठे हैं तो हिप बोन का पॉइंट ढूंढते हैं। तो मेरा 6 महीने तक ये क्वेश्चन होता था अपनी टीचर से। वो बहुत चिल्लाती थी, आएंगे टीचर्स चिल्लाते बहुत हैं, बट दे आर लाइक कोकोनट, बाहर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट। तो मेरे को 6 महीने तक कोई आइडिया नहीं था कि सेंटर ऑफ द हिप बोन होता क्या है ना। बट पैम और मेरे सारे स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट है कि दे जस्ट बी देयर राइट एट द सेंटर। तो हम क्या करेंगे, यू विल से आई एम एट द सेंटर ऑफ माई हिप बोन। Either you will say I am at the center of my hip bone, or you try to be on the center of your hip bone। तो आप हिप बोन पे जाएंगी, सेंटर फील करेंगी, तो सेंटर फील करते ही आप सेंटर में आ जाएंगी। तो अभी हम पैम को देख रहे हैं स्क्रीन पे, और पैम का सेंटर में होना कैसे पता चलता है। स्टमक अंदर जाएगा, बटक्स नीचे की तरफ जाएंगे, शोल्डर्स पीछे की तरफ जाएंगे। तो जो हमारा आइडिया था कि शोल्डर पीछे जाने चाहिए और रिलैक्स्ड होने चाहिए, वो यहाँ अपने आप हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेसिक्स है, बेसिक्स से जुड़ेंगे कि सेंटर में आ जाएंगे। दूसरा, पाम्स को फेस डाउनवर्ड्स करें, तो हथेली नीचे और उसको प्रेस कर रहे हैं। या तो आप सोचें कि प्रेस कर रहे हैं या सोचें कि प्रेस हो रहे हैं वो। तो जैसे अब हम यहाँ पे पैम को ब्रीद इन ब्रीद आउट करने देंगे, तो पैम आप ब्रीद इन करेंगी और ब्रीद आउट करते करते शोल्डर्स को देखेंगी कि नीचे जा रहे हैं, करेंगी नहीं, देखेंगी कि नीचे जा रहे हैं। तो जितना हम जो चीज़, जैसे बोलते हैं ना, जहाँ आसा तहाँ वासा, तो जहाँ हम अटेंशन ड्रॉ करते हैं वहाँ पे पावर फ्लो करती है, वहाँ एनर्जी फ्लो करती है। तो जब हम देखते हैं कि अनकॉन्शियसली हमारे शोल्डर्स ऊपर हो गए, जैसे पैम के केस में, पैम के जो बेटा है अनूप, उसकी शोल्डर ऊपर हो जाते हैं ना। आई एम श्योर सारे बच्चे जो खेलते हैं उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि सारा ध्यान तो गेम में है। तो बॉडी गेम में जो हो रहा है उसकी तरह से रिएक्ट करती है। तो बॉडी पूरी कॉन्शियस रहती है कि अभी क्या हो रहा है, और वो हमें बाहर से लगता है कि अब हम क्या करें ना। बॉडी तो वो कर रही है और हम अवेयर नहीं है। तो वहाँ कॉन्शियसली जाके या तो बड़े लोग टोकें, और बच्चों को वो बार बार वी शुडंट हैव टू माइंड कि हम बच्चों को टोक रहे हैं और बच्चे बुरा मना रहे हैं, मनाने दो। हमें बार बार टोकना है कि अच्छा ये शोल्डर नीचे होने चाहिए। जैसे हमारे बचपन में हमें बोलते थे कमर सीधी रखो, स्पाइन सीधी रखो, नहीं तो एक तख्ती बांध देंगे। आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने ऐसे सुना होगा, और उसकी वजह से वो स्पाइन सीधी करके बैठते हैं। स्पाइन सीधी करके बैठने का मतलब ये है यू आर फोकस्ड, यू आर रेडी। तो बॉडी पॉस्चर्स काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ब्रीद इन तो कर रहे हैं, ब्रीद आउट करते करते शोल्डर देख रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, ना कि कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। अब पैम से क्वेश्चन करते हैं, 2-3 ब्रेथ हो गए हैं, तो पैम आप देख पा रहे हैं कि शोल्डर नीचे जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। तो एक तो होता है करना और एक होता है होते हुए देखना। तो वो इजी गेम हो जाती है कि यू जस्ट वॉच, क्योंकि आपने कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ा कि होंगे कि नहीं होंगे, मैं करूंगी तो होगा कि नहीं होगा। योर सो इट्स अ माइंड सेट, आप माइंड से काम करते हो। योगा इज ऑल अबाउट माइंड थिंकिंग। सेकेंड चीज हम कर रहे हैं, फिर से ब्रेथ वर्क करेंगे, पाम्स को प्रेस करेंगे। इस बार कैसे, एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करें, आप रिस्ट का बेस प्रेस करें, रिस्ट के बेस पे जाएं और प्रेस करें हल्के से। जब आप प्रेस कर रही हैं तो शोल्डर ऊंचा नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिस्ट पे आ जाएं, शोल्डर रिलैक्स कर दें और रिलैक्स कर दें और रिलैक्स कर दें। नाइस। अब यहाँ से आप सिर्फ रिस्ट, सिर्फ आपकी रिस्ट है और रिस्ट को प्रेस होते हुए देख रही हैं। रिस्ट प्रेस हो रही है तो रिएक्शंस कहाँ कहाँ हैं वो भी देखें और मुझे बताएं, कि ताकि हम दर्शकों को भी पूछ सकें कि हम लोगों को ये रिएक्शन हो रहे हैं, आपको क्या हो रहे हैं। पाम्स का पीछे का हिस्सा जो हथेली का बिल्कुल निचला हिस्सा है, बेस ऑफ द रिस्ट, उसको हमने देखा कि नीचे जा रहा है, वहाँ से रिएक्शन आए। शोल्डर्स पीछे जा रहे हैं, एब्सोल्युटली। स्टमक अंदर जा रही है, स्टमक में का कनेक्शन है, एब्सोल्युटली। एंड इट फील्स कि बॉडी स्ट्रेट हो रही है। एब्सोल्युटली। और क्यों, लॉजिक क्या है, जैसे पेट अंदर जाएगा तो बॉटम ऑफ द चेस्ट अंदर जाएगी, बॉटम ऑफ द चेस्ट मतलब डायफ्राम, वो अंदर जाएगा तो चेस्ट खुल जाएगी, चेस्ट खुल गई तो आपको लिफ्ट आ गई, तो जैसे लग रहा है बॉडी ऊपर जा रही है। सो दैट्स द लॉजिक। फिर रिस्ट पे वापस आ रहे हैं, एक्शन पॉइंट वही है, रिस्ट नीचे प्रेस हो रही है, देख रहे हैं,
और फिंगर्स की तरफ आगे स्ट्रेच कर रही है। तो फिंगर्स के टिप्स जहाँ के आपका नर्वस पॉइंट्स हैं नर्वस सिस्टम के, वहाँ को आप एक्सपेंड कर रहे हैं। ब्यूटीफुल थिंग है। अब देखिए 2 एक्शन है एक साथ, तो हम 20 एक्शन 100 एक्शन भी एक साथ करेंगे लेटर ऑन, बट स्लो स्टेप्स ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो आपने रिस्ट प्रेस करी, फिंगर्स की तरफ स्ट्रेच करा, पाम रिस्ट से लेके पाम्स की तरफ खींचे। आपको लगता है आपका माइंड कहीं और जा सकता है अगर आप उसको ऐसे होमवर्क देंगे? नहीं। सो माइंड जो जिसको आदत है 10 जगह घूमने की, वो अगर शांत है तो आप रिलैक्स स्टेट में आते हैं। तो उससे क्या होगा, जब हम रिलैक्स स्टेट में आते हैं तो शोल्डर रिलैक्स होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। सो इनडायरेक्टली जो बोलते हैं ना कि कॉन्शियसली करना या अनकॉन्शियसली करना, हर जगह हम देख सकते हैं अच्छा ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो वो जो हम एग्जांपल देते हैं टोयोटा से, आप अपग्रेड कर रहे हैं टेस्ला, जल्दी आने वाली है। तो वो अपग्रेडेशन ऐसी है कि आप देखते हैं कि एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, और होता हुआ देखते हैं। जब भी आप होता हुआ देखते हैं आपका माइंड वहीं रहता है जहाँ पे आप हैं। प्रेजेंट में माइंड रहेगा तो आप प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं। तो फिर से हम पैम की तरफ चलते हैं, पूछते हैं कि पैम आप प्रेस कर रही हैं रिस्ट और फिंगर स्ट्रेच कर रही हैं, तो आपको क्या पता चल रहा है? और देखें। So, like I said earlier, स्टमक में टक इन एक्शन है, बॉडी ऊपर आ रही है एंड आई एम बीइंग मोर अवेयर, और मेरे शोल्डर्स पीछे जा रहे हैं, राइट या एंड थोड़ा सा शोल्डर्स में स्ट्रेच भी फील हो रहा है पीछे, राइट। तो आप एक के साथ दूसरा पॉइंट ऐड करती हैं, so there are some more bonuses. So try close your eyes and feel that. If it's coming today, it's okay. If it's not coming today, you will see it after some days of practice. तो वही ध्येय है हमारा, वही इंटेंशन है कि प्रैक्टिस आप हर दिन करें, एक नोटबुक बनाएं, जर्नल बनाएं, और वहाँ से देखें कि और क्या मिला, ताकि आपको मोटिवेशन तो हो। तो पैम फिर से आप दर्शकों से रूबरू हैं और देखें कि फिंगर स्ट्रेच कर रही हैं आप, तो कहाँ पे और मालूम पड़ रहा है? टमी में और तक बदक स्क्वीज होके लिफ्ट होते हैं क्या? क्योंकि हम पॉइंट हमने अभी रियलाइज किया। सो दैट्स वन थिंग। अब हम क्या करेंगे, ऐड ऑन कर रहे हैं। इनहेल करते करते शोल्डर्स ऊपर ले जाएं, इनहेल करते करते शोल्डर्स ऊपर ले जाएं। नाइस नाइस नाइस। होल्ड करें ब्रेथ अगर आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं। एक्सहेल करते करते शोल्डर्स को नीचे आने दें। तो सारा अटेंशन, सारा ध्यान आपका शोल्डर्स पे है। आई विल लेट यू डू इट 3 टाइम्स। तो आने दें, शोल्डर्स नीचे आ रहे हैं, उसको आने दें। शोल्डर्स कंप्लीटली जब नीचे आ रहे हैं, उसके बाद भी इट्स अप टू यू के नेक्स्ट साइकिल अभी स्टार्ट करना है या 4-5 सेकेंड्स के बाद करना है। तो जो हम जल्दी जल्दी में लगे रहते हैं ना, एक के बाद दूसरा काम, एक के बाद दूसरी क्रिया, वैसा कोई सौदा नहीं हो रहा यहाँ पे। नो बिजनेस गोइंग ऑन हियर। बिजनेस क्या है, आराम से फोकस करना कि आप क्या कर रहे हो। इंटेंशन क्या है, शोल्डर्स को स्ट्रेंथ देना। मीडियम क्या है, प्राणा से मूवमेंट है, लेकिन प्राण है वहाँ पे। प्राण मतलब एनर्जी, नॉट मिस्टर प्राण। तो आप ब्रीद इन कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। होल्ड करके देखिए कितनी देर कैपेसिटी है आपकी, उससे थोड़ा कम होल्ड करें। हमारी कैपेसिटी जितनी होती है हम उससे ज़्यादा कर रहे होते हैं। ज़्यादा करेंगे अपनी कैपेसिटी से तो स्ट्रेस में जाएंगे ही, तो शोल्डर्स प्रॉब्लम होंगे। किसी को पूछो कि आपके पास टाइम है, नहीं टाइम जी, टाइम जा कहाँ रहा है, क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी से एक्स्ट्रा कर रहे हैं। आप कहना शुरू कर दें मेरे पास टाइम है, आपके पास टाइम वैसे ही क्रिएट होगा। आपके को 10 लोग मिल जाएंगे आपकी हेल्प करवाने के लिए, कि आपके जो 20 काम आप खुद करते थे, 20 काम 20 लोगों ने करे तो सबके पास एक काम है, लेकिन आप खाली हैं, वेले, आप और जगह टाइम लगा सकते हैं। ऐसी इंटेंशन है हमारी पैम के लिए, अपने लिए और आप सभी दर्शकों के लिए। So Pam, how are you feeling now? I'm feeling great, Right? relaxed, yeah. So ये सिर्फ बेसिक था, और अभी हम स्टॉप वॉच में टाइम अगर हम देखें कि हमने कितना किया है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ भी 15 मिनट लगे हैं। तो आपने डिवोट करना है 15 से 20 मिनट का टाइम। अब जो नेक्स्ट क्रिया आएगी उसमें आपने दोनों हाथों को सामने की तरफ रेज करना है। फिर दोनों फिंगर, अपने फिंगर्स को देखना है कि बाहर जा रही हैं, करना नहीं है, देखना है कि बाहर जा रही हैं। और शोल्डर्स को क्या देखना है कि पीछे जा रहे हैं शोल्डर्स। ऐसे होगा क्या? आप कमेंट्स करके बताएंगे ऐसे हुआ क्या। आपके बिहाफ पे मैं पैम से पूछती हूँ कि पैम हो क्या रहा है,
आप बताएं कि हो क्या रहा है जब आप शोल्डर पीछे लेके जा रही हैं, फिंगर्स आके लेके जा रही हैं, और उसके साथ साथ आप हिप के सेंटर में भी हैं। 3 चीज़ें। Yeah. आप मुझे बताएं। There is stretch in my arms, Perfect. shoulders, back. परफेक्ट। Yeah. And stomach में again tuck in action है। परफेक्ट। तो जो आपने कमाई करी थी ना कि बॉडी लिफ्ट होगी, सेंटर में रहेंगी, वो तो आपके साथ रहने वाली है। आपकी कमाई को कोई नहीं लेके जाने वाला है। जितना आपने टाइम डाला, इंटेलिजेंटली, माइंडफुली डाला, वो आपके साथ है। सेकंड थिंग, यहाँ पे जिन लोगों को मेरी मॉम करती है मेरे साथ सुबह, तो वो इतनी ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। तो जो लोग नहीं रुक सकते, अपनी लिमिट्स पहचानिए। 2 सेकंड मैं पैम वहीं रहेंगी, मैं वापस आऊँगी, तो वो धीरे धीरे ऐसे करके वापस आ जाएंगे, जॉइंट बाय जॉइंट ना। तो वापस आना, फिर देखना कि अच्छा, उससे भी सर्कुलेशन पता चलेगी, आप दोबारा कर सकते हैं। वी लेट पैम होल्ड दिस पोजिशन। तो पैम, शोल्डर्स का जो पीछे का हिस्सा है, शोल्डर ब्लेड्स, एक तो टॉप ऑफ द शोल्डर रहता है, हाँ, वो उसको ऐसे सोचिए कि वो पीछे खींच रहा है। तो मैं आपको हाथों से बता रही हूँ, ये हिस्सा आप पीछे खींच रहे हैं, पीछे की तरफ, आगे, यहाँ से आगे दिख रहा है। इमेजिन दिस इज बैक साइड एंड यू आर पुलिंग इट बैक मेंटली। माइंड फिर से गया शोल्डर ब्लेड्स पे, पुल करके मुझे आपका साइड व्यू और दर्शकों को फ्रंट व्यू दिख रहा है कि स्ट्रेट तो हो ही रहा है, टमी टक हो रहा है। कितने लोगों को टमी लूज करना था, यहाँ पे आपको मिलेगा कि ऑन द स्पॉट 2 इंच तो वैसे ही चले जाएगा। एंड देन यू सी इट्स गोइंग इन। अब देखते हैं, वो नहीं है कि आप सोच रहे हैं और ऐसे हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ऐसा ही सच है, यही सत्य है, और वो आप देख रहे हैं और आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पर पैम धीरे धीरे वापस आएंगे, आप धीरे धीरे वापस आएंगे, जॉइंट बाय जॉइंट। सो फ्रॉम हियर यू विल मूव योर एल्बोज डाउन, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स इट। तो जैसे ही आप वापस आते हैं, आपको क्या लगता है, सर्कुलेशन मालूम पड़ती है पूरे, ब्लड फ्लो फील हो रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही है। तो एक और पॉइंट था कि अगर बर्निंग सेंसेशन हो, थोड़ा वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए ठीक है, बट आपको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना। से 5 सेकेंड 10 सेकेंड ओके, क्योंकि वो आपके ब्रेन को मैसेज देता है कि डू समथिंग अबाउट इट, तो ब्रेन अलर्ट होता है। तो जो भी योगा से जुड़े हुए हैं, आपको पता चलेगा आपका ब्रेन या तो शार्प भी हो रहा है, साथ साथ अलर्ट भी रह रहा है। बिल्कुल। आप एक साथ 10 चीजें कर लेते हैं और सबके लिए अलर्ट रहते हैं। Women are blessed with this. Yeah, that's true. बट अभी हम धीरे धीरे करें कि एक ही चीज करें, लाइक 1 by 1। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, तो वही क्रिया हम करेंगे बट चेंज करेंगे, वहां से उसको एक्सटेंड करेंगे। तो आप सामने हाथ ले जाएंगी, अभी इस बार हम रुकेंगे नहीं, फिंगर्स आगे सोचने जा रहे हैं, शोल्डर्स पीछे सोचने जा रहे हैं, राइट पाम, राइट एल्बो ऊपर, लेफ्ट एल्बो नीचे, ऐसे करें, क्रॉस बना दें। क्रॉस बनाने में शोल्डर्स के पीछे स्ट्रेच आया क्या, है ना। तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड, जो नीचे वाला हाथ है, उसको फोल्ड कर दें, ट्रैफिक सिग्नल जैसे इंडिया में हम बनाते हैं, राइट। यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा, पर इस तरह से तो दिल्ली में भी नहीं, इंडिया में भी नहीं करते, बट स्टिल विल से कि सम ट्रैफिक सिग्नलिंग इज गोइंग ऑन। अब यहाँ फिंगर्स ऊपर जाने दें, जो लेफ्ट हैंड है उसकी, जो हाथ मोड़ा, उसकी फिंगर्स ऊपर जाने दें, और जो सामने है उसको सामने जाने दें, और जो नीचे एल्बो है वो होल्ड कर रही है, ऊपर वाला जो एल्बो है वो प्रेस कर रही है, जाने दें उसको। अब देखें कि हाथ पूरा स्ट्रेच करके आप यहाँ लेके आ सकते हैं, फेस के सामने, स्ट्रेंथ मिलेगी आपको कि अलाइनमेंट हो रही है। नहीं आ सकता तो यहाँ भी ठीक है, आप इजीली आसपास देख पाएंगे कि सामने आपके नजरों के हो क्या रहा है, जोक्स अपार्ट। सो मूव इट टू द सेंटर एंड देन डू, क्या करना है, आपने सारे पॉइंट्स पे अलर्ट रहना है। जो अलर्टनेस की बात पहले आई थी, लेफ्ट फिंगर्स ऊपर जा रही हैं, राइट सामने जा रही हैं, लेफ्ट एल्बो नीचे प्रेस कर रही है, और राइट एल्बो नीचे, जो ऊपर वाला हाथ है वो प्रेस कर रहा है, नीचे वाला हाथ उसको होल्ड करके रखा हुआ है। और कहाँ स्ट्रेच है पैम, शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा, बैक में। ओके, तो जो हमारा हाथ मुड़ा हुआ है ना, उसी साइड पे जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड मुड़ा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ जाते जाते हैं, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। कब तक, जब तक कि राइट पूरा राइट में, जब तक कि लेफ्ट पूरा लेफ्ट में आ जाए और राइट पूरा स्ट्रेच हो जाए। ब्यूटीफुल, स्टे हियर। नेक सामने रहेगी, सामने ही आप देख रहे हैं, ब्यूटीफुल।
और अभी ये जो हाथ का मॉड्यूलेटर है ना, आप हाथ से मूव करके मॉड्यूलेट कर सकते हैं उसको। व्हाट आई मीन बाय दिस, जैसे पाम इधर उधर मोड़ेंगे आपको पता चलेगा कहाँ पे जा रहा है स्ट्रेच, पता चला इंटेंसिफाई हो रहा है वो। तो आपके पास ये नॉब है, बटन है, रेगुलेट कर रही हैं आप। जैसे पंखे होते थे ना हमारे, शायद यहाँ पे भी होते हैं पर मैंने देखे नहीं, वो रेगुलेटर होता है तो आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से आप यहाँ रेगुलेट करिए। और इतना अच्छा स्ट्रेच है कि आपका मन नहीं करता आने का। बट कई लोगों का जो नहीं स्टे कर सकते, आपने हमेशा अपना स्टेमिना देखना है। वापस कैसे आएंगे, वापस उसी जगह पे लेके आएंगे सेंटर में, हाथ सामने जो क्रॉस बनाया था, क्रॉस खोल देंगे, वापस आ जाएंगे। एंड देन जैसे ही वापस आते हैं आप मिस नहीं करेंगे कि कौन से शोल्डर में ज़्यादा ओपनिंग पता चल रही है। राइट शोल्डर में 10 on 10। तो जो शोल्डर को हमने खींचा लेफ्ट मीडियम था, लेफ्ट मीडियम है उसमें नहीं मालूम पड़ा, राइट जहाँ पे हो रहा था वहाँ पता चला इट्स कम्प्लीटली ओपन। तो आई चैलेंज ऑल द पीपल, आप ये करिए 1 हफ्ते तक और हमें बताइए कि आपको कितना असर हुआ। मतलब मैं तो गारंटी वर्ड यूज़ करती हूँ, यहाँ लॉस के हिसाब से करना नहीं होता, बट आई स्टिल यूज़ इट क्योंकि मुझे पता है ये 100% काम करते हैं। फिर से क्या जाएंगे, दूसरी साइड करना है। तो हमारा पहला का एपिसोड कभी आप निकाल के फेसबुक में देखिएगा, हमने रूल्स बताए थे, जो भी आप राइट में करते हैं वो लेफ्ट में करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले लेफ्ट पाम से किया स्ट्रेच, अभी हम राइट पाम से स्ट्रेच करेंगे, राइट आर्म से। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फिंगर्स देखिए बाहर जाते हुए, शोल्डर्स देखिए पीछे आते हुए। देन दिस टाइम यू विल मूव योर लेफ्ट राइट हैंड डाउन, लेफ्ट अप। बस जो पहले किया था उसका उल्टा है। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाली एल्बो रोक रही है, ऊपर वाली एल्बो पुश कर रही है, वन थिंग। देन यू विल मोल्ड, आप फोल्ड करेंगे जो नीचे का हाथ है, फोल्ड कर दिया, सेंटर बनाएंगे कि आपका फेस के सामने हाथ है क्या, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वो प्रैक्टिस से ये मसल है जिस पे आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो हर मसल पे जैसे हम काम करते हैं और काम होता है ना, ऐसे यहीं पे है। अब क्या करना था नेक्स्ट स्टेप पैम, परफेक्ट परफेक्ट। तो आप अपना जो सीधा हाथ है वो ले जाएंगे साइड में, और जो फोल्डेड हैंड है, राइट हैंड को राइट साइड में ले जाएंगे। फोल्डेड हैंड से हो रही है चीज़ें, फोल्डेड आर्म से, सो राइट फोल्डेड है उसको राइट साइड में लेके जा रहे हैं। और फिर हाथ से मॉड्यूलेट करेंगे, पाम को फ्रंट ले जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, सामने ले जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, कुछ तो ज़्यादा स्ट्रेच इंटेंसिफाई होगा। सो यू हैव दिस मॉड्यूलेटर। आप फिंगर्स को ऊपर जाने दें और साइड में जाने दें, तो खींचें उसको, फिंगर्स को, शोल्डर अपने आप पीछे जाएगा और जो एल्बो है फोल्डेड उससे सीधी एल्बो को खींचना है, तो नाइस स्ट्रेच आएगा, ब्यूटीफुल स्ट्रेच जाएगा। जितना आप लेके जा सकते हैं इजीली उतना लेके जाइए, और 2-3 बार करेंगे। हमने तो एक बार एक्सप्लेन करने के लिए आपको बहुत स्लो करा रहे हैं, आप इसे थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। 3-4 बार रिपीट करेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वापस कैसे आएंगे, पहले सेंटर में हाथ ड्रॉप करेंगे, जिस तरह से गए थे रिवर्स ऑर्डर में हमें वापस आना होता है, दैट्स अनदर रूल। मूव योर हैंड्स डाउन। अभी क्या दोनों शोल्डर्स खुले हुए मालूम पड़ रहा है? सो विल ऐड वन मोर हियर। सो लेट मी सी के हमारे पास समय कितना है, कुछ 7 मिनट और हैं। तो इतनी बेहतरीन क्रिया, सबसे पहले हम एक रिकैप करते हैं कि पहले सेंटर गए, ताकि, और सेंटर से आप हमेशा डिविएट होते हैं क्योंकि बैलेंस, सारा काम ही बैलेंस रहने का है ना। तो कभी आप इस साइड जाएंगे, कभी उस साइड जाएंगे, तो आपको रिमाइंड कराना है जब तक कि आप सेंटर ना बन जाएं। सो ये मसल है जिस पे आपने काम करना है, मेंटली, फिजिकली, और रिमाइंड कराते रहना है। तो आपके खुद के जो अंदर का अनूप है, खुद के अंदर का बच्चा है, उसको रिमाइंड कराना है, आई एम इन द सेंटर, रादर देन ये बोलना कि सेंटर कहाँ है भाई ढूंढो, वो तो काम है ना। ये अप्रिशिएटिंग है, एक्नॉलेजिंग है कि आप आई एम इन द सेंटर एंड यू विल अट्रैक्ट टू बी इन द सेंटर। सेकेंड चीज़ हमने क्या करी, सांस लिया, सांस छोड़ते छोड़ते शोल्डर्स को सोचा कि नीचे जा रहे हैं, तो शोल्डर नीचे चले गए। फिर हमने क्या किया, सांस लेते हुए शोल्डर्स ऊपर, होल्ड किया, और होल्ड करते करते आप अगर शोल्डर्स और ऊपर लेके जाना चाहें ले जा सकते हैं। एंड एक्सेल करते करते शोल्डर्स नीचे आएंगे।
एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मुझे पता चल रहा है कि पैम क्यों शांत होती है जब कर रही होती है, क्योंकि उसके बाद आपका जिप हो जाता है, आप बोल नहीं सकते हैं। हमारी मजबूरी है, हमें एक्सप्लेन करना है तो बोलना पड़ेगा। सेकंड चीज़ हमने जो इसके बाद जो दिस वाज द सेकंड थिंग, थर्ड चीज़ जो हमने की, आर्म स्ट्रेच करके, राइट। सो एक रिकैप चल रहा है, शोल्डर्स पीछे किए, ये सिर्फ प्रेपरेशन थी। सो प्रेप था ये हमारा। उसके बाद हमने क्रॉस किया, जो हाथ नीचे था उसको फोल्ड किया, और किस साइड पे जाएगा ये? परफेक्ट, जो हाथ फोल्डेड है उसी साइड पे जाएगा। सो हम आपको वही क्रियाएं जल्दी भी करके दिखा रहे हैं कि दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। जब आप प्रो हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ऐसे ही साथ साथ रिदमिक वे में चलता रहेगा। तो यहीं पे हम दूसरा चीज़ कर, वी आर शिफ्टिंग इट एंड डूइंग इट ऑन द अदर साइड। जो नीचे हैंड है राइट है, तो राइट साइड में जा रहे हैं इस पर, एंड यू आर बीइंग अवेयर। स्ट्रेच कर रहे हैं, शोल्डर्स स्ट्रेच कर रहे हैं, फिंगर्स और शोल्डर्स पीछे जा रहे हैं, एंड देन यू विल कम बैक टू द सेंटर। आर्म्स ओपन करेंगे, नीचे वापस आ जाएंगे और एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि हाउ ब्यूटिफुली यू आर इन दिस सेंटर ना। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी, विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, हम क्या करने वाले हैं, ब्रीद इन के साथ करेंगे, बट हाउ, आप मुंह से आप इनहेल करेंगे नाक से और होल्ड करेंगे सांस मुंह में। सो 2 वेज हैं, हम दोनों दिखाएंगे आपको। ब्रीद इन करें नोज से, होल्ड करें ब्रेथ, and release it. Okay, so there is another trick we are adding to it. जो लोग चेहरे का ग्लो भी चाहते हैं साथ साथ, उनके लिए है, पर साइमल्टेनियसली इसको हम बोलते हैं शोल्डर स्ट्रेंथनिंग क्रिया। तो स्कंद शक्ति विकास की क्रिया है। एक बार आप सांस रोकेंगे और उतनी बार, जितनी बार शोल्डर पंप हो सकता है उतनी बार हम शोल्डर पंप करेंगे। तो यू विल ब्रीथ इन थ्रू योर माउथ, टंग थोड़ी सी आगे बाहर निकाल के। शुड आई शो यू? Yeah. Okay, let me show you. So you will take it out. Okay, so now let Pam do this. So हम क्या करें? So you will take your tongue out like a peak. एंड देन यू इनहेल, आप इनहेल करेंगे, सांस टंग निकाल के चीक्स ब्लो करेंगे, पूरे चीक्स फूल गए तो यहाँ सर्कुलेशन हो रही है, और उतनी दौरान आप पंप करेंगी जितनी देर आपने होल्ड करा है। और हाथ आपके थाइस पे रह सकते हैं, साइड में रह सकते हैं, पाम्स की फिस्ट बना सकते हैं। बट अभी ये वेरिएशन करते हैं और धीरे धीरे हम वेरिएशन चेंज करते जाएंगे। सो जितनी देर आपने सांस रोकनी है उतनी देर शोल्डर्स पंप करने हैं। जब सांस ना रुक पाए तो क्या करेंगे, मुंह से सांस बाहर निकालेंगे, और आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी प्रोलॉन्ग्ड ब्रीद आउट हो रही है। कुड यू फील दैट? या। एंड एज अ फीडबैक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने मसाज ली है। फेस मसल स्पॉट स्ट्रेच्ड फील हो रहे हैं। हाँ, और ना ही सिर्फ फेस के लिए, ये दांतों के लिए, गम्स के लिए, फेस के लिए। सो लाइक इट्स अमेजिंग ट्रिक फॉर जो लोग फेशियल के पैसे बचाना चाहते हैं। वी शुड डू फेस योगा वन डे। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड जो लेके आएंगे फेशियल योगा करेंगे फॉर श्योर, क्योंकि ऐसे ही हमारे मन से कुछ निकलता है तो हमें तो थास तो करना चाहिए। दूसरी बात, शोल्डर आप फील करके बताएं कि शोल्डर में कैसा लग रहा है। हम एक बार और करेंगे ये एज अ रिकैप। सेंटर में आ गए, चीक्स ब्लो कर दिए, शोल्डर्स ऊपर एंड नीचे पंप करना है, दैट्स इट। तो पहले हमने पाम्स थाइस पे रखे थे। मैं दूसरा वेरिएशन मैं बता रही हूँ कि हम पाम्स नीचे भी रख सकते हैं ऐसे। सो एज सुन एज, तो हम दोनों ने वेरिएशन बताई। मेरे आर्म स्ट्रेच थे सीधे और फिस्ट बनाई हुई थी। पाम्स जो है वो थाइस पे थे।
तो दोनों वेरिएशन आप कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे शोल्डर्स के लिए, फेस के लिए, टीथ के लिए, गम्स के लिए एंड अबव ऑल आपके माइंड के लिए बहुत अच्छी है। तो आप सारे प्रैक्टिस करें और उसके बाद हमारे जिस भी चैनल से आप जुड़े हैं वहाँ पे हमें कमेंट्स करके भी बताएं कि नेक्स्ट कोई एपिसोड आप किस इशू से रिलेटेड देखना चाहते हैं। और ये सब जो आपने प्रैक्टिस करी, मतलब हमारी इंटेंशन ये है कि हम आपको सर्व करें और सपोर्ट करें, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें। सारा ज्ञान कितना भी है आपको गूगल, यूट्यूब, हर जगह मिल जाएगा, पर असली फ़र्क आपको पता चलेगा प्रैक्टिस करने के बाद। तो पैम, कुछ आप ऐड करना चाहती हैं क्लोजिंग वर्ड्स यहाँ पर? आई जस्ट वांट टू से कि जो भी हम दिखाते हैं इसमें वी गेट रियली हैप्पी व्हेन वी गेट कॉल्स, वी डू गेट कॉल्स एंड लोगों की फीडबैक बहुत अच्छी मिलती है एंड दे टेल अस के नेक्स्ट सेशन में ये आप कवर करें। जैसे कोई शोल्डर पेन, बैक पेन, किसी को भी प्रॉब्लम, ये भी किसी हमारे दर्शक की हाँ जी इशू थी। एंड वी आर रियली हैप्पी टू हेल्प हियर एंड द की थिंग इज it's very very important to be consistent and to practice and I would highly encourage everyone please अपने लिए समय निकालें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for your own good. Perfect. So इस beautiful note के साथ I would really thank from my heart thank you Pam for coming here and then you know for I want to say demoing. thanks to you as well for having me here. आपके साथ आने के बाद my life has totally changed. I actually look forward to every weekend so that we can be here and help people. That gives us so much satisfaction. Thank you for sharing. और दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड के लिए बहुत ध्यान से ट्यून इन करें और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thank you.